अगर अल्लाह का डर है तो रात के सन्नाटे में गंदी पिक्चरें क्यों देखी जा रही हैं? अगर अल्लाह का डर है तो गाने क्यों गुनगुनाए जा रहे हैं? अगर अल्लाह का डर है तो शराब और ज़िना की तरफ तबीयत क्यों माइल हो रही है? अगर अल्लाह का डर है तो गुनाह की दहलीज पर कदम क्यों रखे जा रहे हैं? अल्लाह के डर का तसव्वुर अगर दिलो दिमाग में इंसान के आ जाए तो उसका कदम गुनाह की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसका कदम हमेशा नेकियों की तरफ उठता हुआ चला जाता है। जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बंदे मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने रब की बारगाह में रहम करम का सवाल करे, उससे भीख मांगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि जिससे न मांगो तो वो नाराज हो जाता है। जो भी सवाल हो उसकी बारगाह में करें, जो तलब हो उससे करें, जो मांगना हो उससे मांगें, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मांगने वाले बंदे को पसंद फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से न मांगो, सिर्फ वो काम कर गुजरो, अल्लाह ताला रहमो करम की बारिश नाजिल फरमा देता है। आज का मुसलमान ये चाहता है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू रहमो करम की नजर फरमाए, मुसीबतों को दूर फरमाए, चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाए। मैं सिर्फ आपके सामने 3 आयतें पेश करूंगा जिसके जरिए आप महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किन चीजों की बुनियाद पर अपने रहमो करम की बारिशों के नुज़ूल के बारे में फरमाया। आप देखें, पहली आयत जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब इसको हमने नाजिल किया। ये किताब इंसान की बनाई हुई किताब नहीं है, इसको नाजिल करने वाली जात परवरदिगार जल्ल जलालहू की है। खुद कुरान कहता है इन्नहु लतंजीलु लिरब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। अल्लाहु अकबर। कुरान मुक़द्दस रब्बे क़दीर की तरफ से नाजिल हुआ, जिब्रील अमीन लेकर आए और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर यह कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ। पता चला ये कुरान इंसान का बनाया हुआ नहीं, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है, अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह फरमाता है ये किताब इसको हमने नाजिल किया। मेरे परवरदिगार जरा इस किताब की शान भी बता दे, इस किताब की अजमत भी बता दे, इस किताब के कमालात को भी बता दे, ताकि इस किताब के बारे में हम जान सकें कि ये किताब क्या है। तो रब फरमाता है मुबारकुन, ये किताब बरकत वाली किताब है। अल्लाह अकबर। इतनी बरकत वाली किताब है कि अगर ये किताब किसी मोमिन के सीने में आ जाए और फिर वो मोमिन कब्र में जाए तो अल्लाह उसकी कब्र को कुशादा कर दिया करता है। ये किताब इतनी बरकत वाली है, अगर किसी घर में रख दी जाए तो ये किताब की मौजूदगी की वजह से अल्लाह उस घर में बरकतों को नाजिल फरमाता है। किसी दुकान में रख दी जाए किताब तो इस किताब की वजह से उस दुकान के अंदर बरकतें अल्लाह नाजिल फरमाता है। इस किताब को पढ़ने पर भी अल्लाह बरकत अता फरमाता है कि एक हर्फ के एवज में अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। जहां तक किताब की बरकत का मामला है मुसलमान जरूर जानता है। यही वजह है नया घर खरीदता है तो पहले घर में कुरान मुकद्दस रखता है, नई दुकान खरीदता है तो पहले दुकान में कुरान रखता है, बच्ची को शादी के अंदर जहेज में सबसे पहले कुरान देता है। इतना तो हर मुसलमान जानता है कि ये किताब बरकत वाली किताब है। लेकिन ये बात अच्छी तरह से याद रखें, ये किताब सिर्फ जमीन के ऊपर बरकत नहीं अता फरमाती, जिसके सीने में ये किताब होगी उसके लिए कब्र में भी बरकत है, हश्र के अंदर भी बरकत है, कब्र में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राहत का ये किताब सामान है और मैशर में बुलंदी का जरिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो परवरदिगार ने अपनी
किताब की शान ये बयान फरमाई, ये बरकत वाली किताब है। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह, इस किताब की पैरवी करो। जो कुछ इस किताब ने कहा इसको फॉलो करो। इस किताब ने जिसको हलाल कहा उसे हलाल जानो। इस किताब ने जिसको हराम कहा उसे हराम मानो। ये किताब जो कहे वो करो, इसलिए कि दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं जो रास्ता दिखाती हैं। उन किताबों के जरिए तुम उस रास्ते पर चलोगे। हो सकता है भटक भी जाओ, हो सकता है वो किताब गलत रास्ता भी दिखाए, लेकिन जब अल्लाह अपनी किताब की शान बयान करता है तो फरमाता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, ऐसी किताब हमारे पास मौजूद है जो सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, मुसीबत से निकलने का रास्ता बताने वाली किताब है, परेशानियों से नजात दिलाने वाली किताब है, तकालीफ की वादियों से निकालने वाली किताब है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ये किताब है। और आज का मुसलमान कहता है हम मुसीबतों से कैसे निकलें समझ में नहीं आता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूँ। आप जरा सोचो तो सही, सहाबा तो ये करते थे कि ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो कुरान से तलाश कर लेते थे। दौरे हाजिर के अंदर मुसीबतों से निकलने के हवाले से, जवाल से निकलने के हवाले से, पस्ती से निकलने के हवाले से, तबाही से निकलने के हवाले से हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम कहते हैं हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। मैं कहता हूँ कुरान से ताल्लुक क्या है तुम्हारा? मेरा एक जुमला दानिश्वराने कौम मिल्लत और उलमाए ज़वील एहतराम की मौजूदगी के अंदर मैं आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। कुरान सबसे बेहतर किताब और हामिले कुरान इस वक्त सबसे बदतर। मौजूदा दौर में कुरान का मानने वाला जितना पसमानदा है, इतनी कोई और कौम पसमानदा नजर नहीं आएगी, जबकि ये किताब से बेहतर किताब दुनिया में कोई दूसरी है नहीं। लेकिन इसी किताब का मानने वाला आज दुनिया में सबसे कमतर क्यों हो गया? वजह सबसे बड़ी ये है, इस किताब से उसका ताल्लुक कमजोर ही नहीं बल्कि खत्म हो गया। मौजूदा दौर के सर्वे के हवाले से बताऊं, 6 महीने पहले का सर्वे है, हिंदुस्तान के 60% मुसलमान पहला कलेमा पढ़ना भी नहीं जानते हैं। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जरा देखो तो सही, जरा जायजा तो लो, जरा महसूस तो करो। हम कहते हैं हम कहीं हमारा फॉर्म भरना हो तो रिलीजियन अगर पूछा जाए तो हम इस्लाम तो लिख देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जानते हैं हम इस्लाम के बारे में? हमें क्या वाकिफियत है इस्लाम के बारे में? यहाँ इतने हजरात मौजूद हैं, कुर्रा हजरात भी मौजूद हैं, हुफ्फाज और उलमा और मुफ्तियाने किराम भी मौजूद हैं। अगर एक शख्स से अवाम में से खड़ा करके किसी से कहें कि ताअव्वुज़ सही तौर पर पढ़कर बता दो, तस्मिया सही तौर पर पढ़ करके बता दो, अवाम में से शायद ही कोई हो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी सही तौर पर पढ़ करके बता दे। मैं पूछना चाहता हूं, अपनी तबाही की वजह को भी तो समझो, अपनी पसमानदगी की वजह को भी तो समझो, अपनी परेशानी की वजह तो समझो। कुरान वाज़े तौर पर फरमाता है ये किताब बड़ी अजमत वाली किताब है, रास्ता दिखाने वाली किताब है। और ये किताब इसलिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि इस किताब की हम पैरवी करें, सिर्फ बरकत के तौर पर इस्तेमाल न करें। मुझे हैरत होती है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला मरने वाले को अगर कुरान पढ़ करके इसाले सवाब किया जाए तो उस मुर्दे को उसका फायदा अता फरमाता है। यही वजह है कि जब कोई मुसलमान इंतकाल करता है हम फौरन कुरान खानी का एहतमाम करते हैं। और कुरान खानी, और बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अगर किसी के बाप की कुरान खानी रखी गई है तो बेशुमार ऐसे बच्चे मिलेंगे जो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ना नहीं जानते, तस्बीह लेकर के बैठे रहते हैं।
मुझे बताओ, ये तो मरने के बाद कुरान खानी की बात हुई। मैं पूरे यकीन और तजर्बे की रोशनी में अर्ज करता हूं कि सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे मुसलमान होंगे जो अपने बाप की नमाज जनाजा के लिए खड़े होंगे तो उन्हें दुआए मस्जिद भी याद नहीं। मुझे बताओ कैसे मुसलमान हैं हम? हमने इस्लाम से कौन सा अपना रिश्ता जोड़ के रखा है? अब तो सोच माज़अल्लाह ये बनती जा रही है हालात को देखकर कि हमारी माज़अल्लाह पसमानदगी का सबब भी इस्लाम है। जिस कौम के मिजाज के अंदर ये बात दाखिल हो जाए न वो इस्लाम की पैरोकार बन सकती है और न इस्लाम की दावत किसी को दे सकती है। इस्लाम उठाने के लिए आया, इस्लाम बुलंदी पर ले जाने के लिए आया। यह इस्लाम ही तो है जिसके बारे में फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु बड़े वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमाते हैं। जब हज करने के बाद मदीने मुनव्वरा की तरफ लौट रहे थे, एक मकाम आया जहां पर काफिले को रुकने के हवाले से उन्होंने फरमाया, काफिला जब रोका गया तो उस मकाम पर फारूक आजम रोने लगे, आंखों से आंसू जारी थे। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन इस मकाम पर रोने की वजह क्या है? तो फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला ने फरमाया, उमर उस वक्त भी था, उमर आज भी है। जब आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरे वालिद मुझे 4 ऊंट चराने के लिए यहाँ भेजा करते थे, तो मुझसे ऊंट नहीं संभल पाते थे दौरे जाहिलियत के अंदर, और कोई ऊंट इधर चला जाता, कोई ऊंट उधर चला जाता, जिसकी वजह से मेरे वालिद मुझे सजा दिया करते। लेकिन इस्लाम का सदका है कि आज उमर को इस्लाम ने ये सलाहियत अता की कि 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा। ये इस्लाम सुभान अल्लाह, ये इस्लाम का करिश्मा है। आप जरा सोचो, जितना इस्लाम से करीब होते जाओगे अल्लाह इज्जत अता करता जाएगा। कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, और अल्लाह से अच्छा वादा करने वाला और सच्चा वादा करके वफा करने वाला कोई नहीं। वमन औफा बिअहदिल्लाह बिअहदि मिनल्लाह कमा क़ाल इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान कहता है कि इसकी पैरवी करो, इस किताब को फॉलो करो, इस किताब की इत्तिबा करो। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का आलम ये था कि कुरान की कोई आयत सुन लेते जिसमें हुक्म होता अम्र या नहीं, फौरन उसकी पैरवी करते हुए नजर आते, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी एक्सक्यूज पेश किए हुए फौरन अल्लाह की किताब पर अमल करते। आइए एक वाकया मैं ताजदारे करबला इमाम आली मकाम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु का पेश करूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि हम जिस शहीद करबला की याद हमेशा मनाया करते हैं और जिनके खून के जरिए इस्लाम की आबियारी हुई, जिनके कबीले की कुर्बानी के जरिए आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी भी है, सर पर अम्मामा भी है और मस्जिद में अजान की आवाज आ रही है, वो इमाम हुसैन जिनको रसूल आजम ने बचपन ही के अंदर नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर कर दिया था, फिर भी अल्लाह की किताब पर अमल का ख्याल देखें। मदीने मुनव्वरा की गली से इमाम हुसैन सवारी पर सवार होकर तशरीफ ले जा रहे हैं। किनारे पर कुछ गौरबा बैठ करके खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने ताजदारे करबला को देखा, फौरन अर्ज करते हैं, हुजूर आप भी तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन ने बगैर किसी तवक्कुफ के सवारी से उतरकर उन फकरा के साथ खाना शुरू कर देते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, तुम्हारी दावत मैंने कबूल की, अब मैं भी तुम्हें दावत देता हूं, तुम भी मेरे घर हाजिर होना ताकि तुम्हारी भी जियाफत का मुझे शर्फ हासिल
हासिल हो। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद इमाम हुसैन सवारी पर जब बैठे आंखों में आंसू थे। अल्लाह अकबर। पूछने वालों ने पूछा हुजूर ये रियौजारी की वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं जब इन गरीबों ने मुझे खाने के लिए बुलाया मान मेरे जहन में एक आयत याद आ गई और उभरती हुई नजर आई। वो आयत करीमा ये थी, अल्लाह तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। बस ये आयत का आना था, मैं फौरन उतरा, इनके साथ बैठ करके मैंने खाना खा लिया ताकि मौला की नजर के अंदर मैं मुतकब्बिरीन में शामिल न हो जाऊं और मैं मुतवाज़े के अंदर शामिल हो जाऊं। इन गरीबों के साथ बैठकर मैंने खाना खा लिया। आप मुझे बताइए, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक आयत का जहन के अंदर आने की बुनियाद पर किस तरीके से अमल करते हुए नजर आते हैं। और हमारा हाल क्या है? अल्लाह अकबर। हमारी पोजीशन ये है, अकीमुस सला सुनो, भाग जाओ मस्जिद के करीब से। वज्तनिबू कौल ज़ूर सुनो, कहो झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। अल-इयाज़ु बिल्लाह। और पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों का सर्वे किया जाए तो अल्लाह की पूरी किताब पर अमल तो बहुत दूर की बात है। सदियां गुजर गईं, 12 आयतों पर भी सही तौर पर अमल नहीं हो रहा और उन्हीं 12 आयतों के तस्करे में पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, बस ये इल्ला माशाअल्लाह। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारा पूरी किताब पर यकीन है, पूरी किताब पर ईमान है। और इसीलिए याद रखें, वो लोग जो अल्लाह की किताब पर अमल करते हैं, अल्लाह के फरमान को पेशे नजर रखते हैं और अल्लाह के इरशाद पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, फिर उनकी शान क्या होती है मैं आगे अर्ज करूंगा। तो कुरान ने दूसरी सिफत बयान फरमाई, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ वत्तकू। और अल्लाह से डरो। 3 बातें बताई गई। ये बरकत वाली किताब है, इस किताब पर अमल करो और अल्लाह से डरो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अल्लाह से डरते हैं या मैं खुद अपने से सवाल करूं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, हर कोई बंदा ये कहता हुआ नजर आएगा कि यकीनन हमारे दिल में अल्लाह का डर मौजूद है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर अल्लाह का डर है तो नमाज क्यों छूट रही है? अगर अल्लाह का डर है तो रात के सन्नाटे में गंदी पिक्चरें क्यों देखी जा रही हैं? अगर अल्लाह का डर है तो गाने क्यों गुनगुनाए जा रहे हैं? अगर अल्लाह का डर है तो शराब और ज़िना की तरफ तबीयत क्यों माइल हो रही है? अगर अल्लाह का डर है तो गुनाह की दहलीज पर कदम क्यों रखे जा रहे हैं? अल्लाह के डर का तसव्वुर अगर दिलो दिमाग में इंसान के आ जाए तो उसका कदम गुनाह की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसका कदम हमेशा नेकियों की तरफ उठता हुआ चला जाता है।